इजराइल की सेना को दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से 6 बंधकों का शव मिला है। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाओं के शव हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास से लड़ रही इजरायली सेना जब इन बंधकों तक पहुंचने वाली थी, उससे पहले हमास ने इनकी हत्या कर दी। आईडीएफ के मुताबिक ये भी कहा गया है कि कुछ दिन पहले जिस सुरंग से फरहान अल कादी नामक बंधक को छुड़ाया गया था, उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पे इन 6 बंधकों का जो शव है वो मिला है। अमेरिकी इजरायली हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन का शव भी इन शवों में शामिल है। महज 23 साल के पोलिन जो हैं वो अमेरिकी बंधकों के प्रतीक बन गए थे और जिनकी रिहाई की जो मांग है वो अमेरिका में काफ़ी ज़ोर शोर से उठ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पोलिन की हत्या के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो मिलकर हमास को पूरी तरह से ख़त्म करके ही रुकेंगे। तो काफ़ी एक कठोर बयान जो है वो अमेरिका की तरफ से आया है। जो पोलिन समेत तमाम बंधकों के शव जो हैं वो शनिवार दोपहर को ही बरामद हुए, लेकिन इन शवों की पहचान में कई घंटे का वक्त जो है वो लग गया और तब जाकर ये साफ हो पाया कि हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों का ये शव है। और जैसे ही बंधकों के शव मिलने की सूचना आई, बंधकों के परिजनों में इजराइल में भारी गुस्से का प्रदर्शन होना शुरू हुआ। रविवार को भी वो अपनी आवाज़ जो है उठाते रहेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इस बात की जानकारी आई है। बंधकों के परिजन लगातार इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि बंधकों की रिहाई कराई जाए, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू सरकार इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, परिजनों को लगता है कि वे जानबूझकर डील नहीं करना चाहते। हॉस्टेज फैमिली फोरम हेडक्वार्टर जो कि एक एनजीओ है जो कि बंधकों की रिहाई के लिए काम कर रही है, उसका आरोप है कि नेतन्याहू ने बंधकों को बेसहारा और अनाथ छोड़ दिया है। एक बड़े इजरायली अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट भी की जा रही है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए समझौते तक पहुंचने की जो बार बार सलाह दी गई प्रधानमंत्री नेतन्याहू को, उन्होंने उन सलाहों को दरकिनार किया, उनको नहीं माना और लिहाजा खामियाजा जो है वो बंधकों की जान देकर चुकाना पड़ रहा है और इसलिए 6 और बंधकों की जो हत्या है वो की गई है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान हमास ने करीब 250 इजरायली और दोहरी नागरिकता वाले लोगों को बंधक बना लिया था। पिछले साल नवंबर में एक हफ्ते के सीज फायर के दौरान 110 के आसपास जो बंधक हैं उनकी रिहाई की गई थी। कुछ और बंधकों की अलग अलग मौके पर रिहाई हुई और इसके बाद भी 130 जो बंधक हैं वो हमास के कब्जे में बताए गए, लेकिन अब इनमें से कितने जिंदा हैं, कितने मारे जा चुके हैं, इसकी सही जानकारी नहीं है। अब माना जा रहा है कि अभी भी करीब 101 बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं। हमास की शर्त है कि पूर्ण युद्ध विराम हो, गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी हो और इसके बाद ही बंधकों की रिहाई जो है वो की जाएगी। जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हमास के पूरी तरह खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा। इजिप्ट, कतर और अमेरिका जैसे देशों की मध्यस्थता के बावजूद जो है वो बंधक समझौता जो है वो नहीं हो पा रहा है और इस बीच इन 6 बंधकों का जो शव मिला है, इसके बाद इजरायल गाजा पर और बड़े हमले करेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो भी आपको बताते हैं। उसमें लिखा गया है कि कल कार्मेल गाट, एडन यरूशलमी, हेर्स गोल्डनबर्ग पोलिन, अलेक्जेंडर लोबानोव, एल्मोग सरूसी और मास्टर सर्जेंट ओरिडोनिनो के शव बरामद किए गए हैं। इन सबों को 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया गया था और गजा में बंदी रहते हुए हमास आतंकी संगठन ने उनकी हत्या कर दी। आईडीएफ और आईएसए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है। इजरायली सुरक्षा बल सभी बंधकों को जल्द से जल्द घर वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।